नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे पीटेट कट ऑफ 2021 के बारे में। क्या दोस्तों, पीटेट कट ऑफ 2021 कैटेगरी वाइज संपूर्ण विश्लेषण आज की इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ कम नंबर होते हुए भी आपको किस प्रकार से कॉलेज मिल सकता है, इसका फंडा भी आज की इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे पीटेट 2021 से जुड़ी जॉब लक की प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। भाई सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, बाकी कंटेंट में जॉब लक कंजूसी नहीं करेगा, ये आपसे वादा है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीटेट कट ऑफ 2021 के बारे में। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस रिजल्ट को अपने मोबाइल से चेक कर रहे हैं तो उसमें आपको समस्या आ रही होगी, यानी आपका सिक्योरिटी कोड डिड नॉट मैच का मैसेज आ रहा होगा। उसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो आप इस रिजल्ट को अपने पीसी या मोबाइल दोनों से किसी से भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत हो रही है, वो क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस रिजल्ट को चेक करने के लिए आपको अपने पीसी या मोबाइल में जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं, आपको सिंपली उसको ओपन करना है। देन उसके गूगल के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है पीटीईटी राज्य 2021 और इसको ब्राउज कर लेना है। जैसे ही आप इसको ब्राउज करते हैं तो कुछ इस तरह की वेबसाइट का लिंक आपके सामने आता है। सिंपली आप इस पर क्लिक करते हैं और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आप अपनी संबंधित ईयर यानी 4 ईयर या फिर 2 ईयर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज शो हो जाता है और बोलता है कि सिक्योरिटी कोड डिड नॉट मैच। फिर अभ्यर्थी परेशान हो जाता है और देखता है कि भाई रिजल्ट किस प्रकार से चेक किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, पुनः अपने उस ब्राउज़र को ओपन करना है और इस बार फ्रेंड्स आपको पीटीईटी राज 2021 की जगह यहाँ पर पीटीईटी राज 2021.org का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? .org का यूज़ करना है। जैसे ही आप इसके पीछे .org लिखते हैं और इसको ब्राउज करते हैं तो कुछ इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि है आपकी .com नहीं है, .org है, इसका लिंक आपके सामने आ जाएगा। सिंपली इस .org वाली वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप पीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएंगे और सिंपली जो भी आपका ईयर है आप उस पर क्लिक करें, चाहे तो 2 ईयर चाहे तो 4 ईयर। और जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने रिजल्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा और बड़े ही आसान तरीके से आप यहाँ पे रिजल्ट पीटेट 2021 के इस लिंक पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही एक नया इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और उसके बाद इस कैप्चा का जो भी रिजल्ट है, यानी 64 + 4 68 होता है, यहाँ पे 68 लिखेंगे और प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे फ्रेंड्स आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे आपका रिजल्ट आपके सामने शो हो जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि या तो आप इस स्क्रीन का डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इस पेज का प्रिंट आउट ज़रूर से निकलवा लें, क्योंकि इन फ्यूचर ये पेज बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है। आपके रिजल्ट में आपके द्वारा भरी गई कैटेगरी, साथ ही आपका जेंडर और साथ ही आपकी फैकल्टी और उसी के साथ आपके द्वारा दिए गए टीचिंग सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे शो होते हैं। तो आप इनको अच्छे से चेक कर लें। अगर इनमें कोई तरह का करेक्शन है तो आप इसको करेक्शन के लिए छोड़ दें, यानी जल्द से जल्द इसमें आपको करेक्शन करवाना होगा जब भी इसका लिंक दोबारा करेक्शन का आ जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी पार्ट वाइज कितने अंक आए हैं उसकी जानकारी यहाँ पे नीचे आपको दी गई है और उसी के साथ आपका टोटल मार्किंग क्या है और साथ ही आपकी काउंसलिंग आईडी क्या है, ये आपकी यहाँ पर जानकारी दी गई है। ध्यान रखिए कि ये काउंसलिंग आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी अपने आप में इसकी। जब भी आपकी काउंसलिंग होगी तो इस काउंसलिंग आईडी का यूज़ आपको करना होगा अपनी आईडी को लॉगिन करने के लिए, तो इसको भी आपको संभाल के रखना है। कुल मिला के बात इतनी है कि भाई इस पेपर को आप प्रिंट आउट निकाल के अच्छे से रख दें, क्योंकि ये पेपर बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई कि पीटेट 2021 का रिजल्ट आप मोबाइल से महज 2 सेकंड में किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी कट ऑफ की। उससे पहले फ्रेंड्स मैं बात करना चाहूँगा अपनी एक पोस्ट की, जो कि करीब 10 घंटे पहले मैंने अपने चैनल पर अपलोड की थी। इस पोस्ट में सभी अभ्यर्थियों से पूछा गया था कि पीटेट 2021 रिजल्ट कितने मार्क्स आए हैं आपके, जल्दी से बता दो, कल वीडियो आ जाएगी, यानी अभी ये वीडियो मेक हो ही रही है। और इस पोस्ट के परिणाम में आपको बता दूं कि 250 से 300 बीच के अंक में 30% अभ्यर्थी हैं
उसके बाद 300 से 350 में 34% अभ्यर्थी हैं, और उसके बाद 350 से 400 के बीच 24% अभ्यर्थी हैं, और उसके बाद 400 से 450 के बीच 9% अभ्यर्थी हैं, और उसके बाद 450 से 500 के बीच 3% अभ्यर्थी हैं। करीब 3.5 के वोट्स यहाँ पे किए गए हैं। तो आप इसका एकदम सटीक विश्लेषण देख सकते हैं कि भाई बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। कई सारे चैनल्स, कई सारी वेबसाइट्स एक बात बता रही है कि आपके 400 से 450 के बीच कट ऑफ जाएगी। भाई यहाँ पे तो देखिए इसके रिजल्ट्स क्या बता रहे हैं कि 400 से 450 के बीच तो केवल 9% अभ्यर्थी ही हैं, और 450 से 500 तो बहुत रेयर है भाई, 3% अभ्यर्थी ही है। ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स अपने हैं वो 300 से 350 के बीच में हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी कट ऑफ 400 के प्लस नहीं जाएगी, और यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ इसका सटीक विश्लेषण, आप उसको सुन लीजिए और उसके बाद रणनीति को सुन लीजिए कि भाई काउंसलिंग के दौरान क्या करना है ताकि दिक्कत नहीं हो। पहली बात तो ये है कि आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपकी जो कट ऑफ है वो 400 प्लस नहीं जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेप्टेड कट ऑफ जो कि जनरल मेल के लिए है 370 से 420, और साथ ही फीमेल के लिए है 350 से 400 अंक। यदि इनके बीच में आपके अंक आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, और यहाँ पर ये जो मिनिमम लिमिट है ना, इस पर भी आप हैं तब भी आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपको कॉलेज 100% मिल जाएगी। मैं ऐसा यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई जनरल में जो मेल है उसके 370 नंबर आए हैं तभी उसको कॉलेज मिल सकती है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जनरल में जो अभ्यर्थी है उसके अगर 340 नंबर आए हैं तब भी उसको कॉलेज मिल जाएगी। उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं आपके अंकों के बारे में। उसके बाद ओबीसी मेल की बात करें तो 340 से 370 के बीच, और ओबीसी फीमेल 320 से 350 के बीच। उसके बाद एससी मेल की 300 से 340 के बीच, और एससी फीमेल की 290 से 330 के बीच। उसके बाद एसटी की 290 से 330 के बीच मेल की, और साथ ही फीमेल की 280 से 320 के बीच। उसके बाद ईडब्ल्यूएस मेल की 320 से 350 अंक के बीच, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस फीमेल की 310 से 340 अंक के बीच। और उसके बाद सबसे जो कम कट ऑफ पीटेट में रहती हैं वो आपके रहती हैं एमबीसी की, यानी 280 से 330 मेल के लिए और 260 से 300 के लिए फीमेल के लिए। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपने ढंग से इसको अभी नहीं सुना है तो ये तो था फ्रेंड्स आपके कैटेगरी वाइज इसकी कट ऑफ का विश्लेषण, जो कि आपके जेंडर के आधार पर भी मैंने आपको दिया है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो मैंने मिनिमम आपको लिमिट बताई है आपके मार्क्स की, अगर उससे भी 20 नंबर आपके कम आते हैं तब भी आपको कॉलेज मिल जाएगी। देखिए किस तरह से। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एक महज 2 मिनट की कहानी मैं आपको यहाँ पे सुनाने जा रहा हूँ, जो कि दो दोस्तों की है। एक दोस्त ए है तथा एक दोस्त बी है। सुनिएगा ज़रा ध्यान से कि जो ए हैं उसके करीब 450 प्लस नंबर आए हैं, और साथ ही जो बी हैं उसके 330 प्लस नंबर आए हैं। जो ए है वो थोड़ा अड़किला है और उसने केवल और केवल 6 कॉलेज के ऑप्शन दिए हैं, यानी उसने अपनी डिस्ट्रिक्ट में, यानी ये आप देख सकते हैं कि बड़ा वाला जो राउंड है वो आपके राजस्थान है और ये ए की डिस्ट्रिक्ट है, और इस ए ने अपनी डिस्ट्रिक्ट के केवल और केवल 6 कॉलेज भरे हैं फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान। और साथ ही जो बी मित्र हैं उसने ऑल राजस्थान पे भी यस क्लिक किया है, साथ ही ऑल डिस्ट्रिक्ट्स भी भरे हैं, और साथ ही ऑल कॉलेज भी भरी है अपने ऑल डिस्ट्रिक्ट की। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि जो ए ने यहाँ पे 6 कॉलेज भरी थी, उसमें उन 6 कॉलेज को ऐसे अभ्यर्थियों ने भरा जिनके करीब 470, 460, 465 नंबर थे। तो आप मुझे बताइए कि ये जो 6 कॉलेज हैं वो ए को मिलेगी या फिर उन अभ्यर्थियों को मिलेगी जिनके इतने नंबर हैं। और साथ ही एक बात और है कि ए है जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी, और यहाँ पे जो मैं अभ्यर्थी आपको बता रहा हूँ वो आपके एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी के अभ्यर्थी हैं। तो सिंपल और सीधी सी बात है कि भाई ए की जो अकड़ है वो धरी की धरी रह जाएगी, और ये कॉलेज की सीटें, यानी ये 6 कॉलेज की सारी सीटें किसको मिलेगी? जो भी अदर कैटेगरी से हैं या फिर जिनके ए से ज़्यादा नंबर आए हैं। तो भाई यहाँ पे एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा कि अगर आपके 450 नंबर भी आते हैं और अगर आप 5-6 कॉलेज भर के राजी हो जाते हैं कि भाई मुझे तो 100% पहली चॉइस ही मिल जाएगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी मूर्खता, बहुत बड़ी गलतफहमी है। हो सकता है कि आपने जो कॉलेज भरी है
आपसे अधिक अंक वाले ने उसी कॉलेज को भरा हो या फिर आपसे लोअर कैटेगरी के अभ्यर्थी ने उसी कॉलेज को भरा हो, तो ऐसी स्थिति में आपसे अधिक अंक या फिर आपसे लोअर कैटेगरी वाले उस अभ्यर्थी को ये कॉलेज मिलेगी, न कि आपको। तो सिंपल और सीधी सी बात है कि ए के 450 नंबर आने के बाद भी इसको कॉलेज अलॉट नहीं होता है। वहीं पे बात करते हैं इसके दोस्त बी की, तो बी थोड़ा समझदार था, उसके 330 नंबर ही आए थे और ये भी बेचारा जनरल कैटेगरी से ही था, लेकिन इसने जॉब लक की वीडियो देख रखी थी और इसने सबसे पहले क्या किया कि अपने फॉर्म में ऑल राजस्थान के ऑप्शन को राइट क्लिक किया। उसके बाद में इसने ऑल राजस्थान में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी को राइट क्लिक किया, यानी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप मुझे दे दो, मैं वहां पे कॉलेज लेने के लिए तैयार हूं। उसके बाद में इसने क्या किया कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि मान लीजिए इसने 1 नंबर पे जोधपुर डिस्ट्रिक्ट भरी है, तो जोधपुर में अगर बी के 15 कॉलेज खुलती हैं, तो ऐसी स्थिति में बी ने जोधपुर की 15 कॉलेज भर दी। उसके बाद में इसने अन्य डिस्ट्रिक्ट की भी सारी कॉलेजेस भर दी। ध्यान रखें, जो आप कॉलेज भरते हैं ना, वो पीडीएफ आपको नहीं चाहिए होती है, वो आप सेव रख सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर, अपने पीडीएफ फॉर्मेट में। आपको यूँ नहीं चाहिए होती है वो पीडीएफ, तो आप जितनी ज़्यादा कॉलेजेस हो सकती हैं उतनी ज़्यादा भरें। उससे क्या होगा कि ये जो बी की जो काउंसलिंग प्रक्रिया हुई फर्स्ट लिस्ट के दौरान, तो काउंसलिंग का जो सॉफ्टवेयर किस प्रकार से काम करता है, पहले तो मैं वो आपको समझा दूं कि काउंसलिंग का सॉफ्टवेयर सबसे पहले चेक करता है कॉलेजेस के ऑप्शन, यानी कई सारी जो कॉलेजेस है ना उनके ऑप्शन चेक करता है। अगर उन कॉलेजेस के ऑप्शंस जो आपने दे रखे हैं उसमें से आपको कॉलेज नहीं मिलती हैं, तो फिर काउंसलिंग का सॉफ्टवेयर जाता है डिस्ट्रिक्ट के पास कि जो भी आपने डिस्ट्रिक्ट भर रखी हैं उनमें से आपको कॉलेज देने की संभावना रहती है। और अगर ऐसा भी नहीं होता है तो फिर सॉफ्टवेयर जाता है ऑल राजस्थान के ऑप्शन पर और वहाँ पर चेक करता है कि वहाँ पर कोई सीट खाली है तो ऐसी स्थिति में आपको मिल जाए। तो भाई बी को सिंपल और सीधी सी बात है, बी रहने वाला था जोधपुर का और इसको कॉलेज मिल गई गंगानगर में। कोई दिक्कत की बात नहीं है, फर्स्ट काउंसलिंग जैसे ही खत्म होगी उस समय अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन आएगा। कोई गंगानगर वाला जोधपुर अगर आ गया है तो वो गंगानगर जाने की कोशिश करेगा, और सिंपल सी बात है कि जब उसकी जोधपुर में सीट खाली हो गई तो बी को जो गंगानगर में सीट मिल रखी थी, बी अपने गंगानगर से अपवर्ड मूवमेंट के जरिए उस खाली सीट पे आके बैठ जाएगा। तो समझ में आया ना कि 450 प्लस नंबर होते हुए भी किस प्रकार से कॉलेज नहीं मिलती है और 330 नंबर होते हुए भी अपने ही डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपनी कॉलेज भरते समय अकड़ ना रखें, अपनी कॉलेज भरते समय ऑल राजस्थान के ऑप्शन पर राइट क्लिक करें, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उन सभी को क्लिक करें और साथ ही सभी की सभी कॉलेजेस को भरें। बीएड कोई बड़ा कोर्स नहीं है कि आप तीर मार लोगे उस कॉलेज में जाकर पढ़कर या फिर इसकी पढ़ाई करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 साल का टाइम पास करना है आपको, बीएड की डिग्री लेनी है। प्लीज इस बात की चिंता छोड़ दीजिएगा कि यार पास में कॉलेज नहीं मिली, अब मैं क्या करूं वो क्या करूं, ऐसा कोई दिक्कत बीएड कोर्स में नहीं है। अगर मेरी ये बात आपको समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि औरों का भला करोगे तो आपका भला निश्चित ही हो जाएगा। देन फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आगे भी एक और विशेष बात है उसका आपको ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स आपने जब फॉर्म भरा था तब आपने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट दिए थे ऐसे टीचिंग सब्जेक्ट कि भाई मैं बीएड करने के बाद विद्यार्थियों को ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स इन 3 में से आपको तीनों सब्जेक्ट बीएड कोर्स के दौरान नहीं पढ़ने होते हैं, इन 3 में से आपको कोई 2 ही सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करने होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप उन कॉलेजेस को भी भर देते हैं जिनमें आपकी पसंद का कोई एक सब्जेक्ट नहीं है और अन्य 2 सब्जेक्ट है, तो ऐसे में गफलत हो जाती है। सिंपल सी बात है कि मैंने आपको बोला है कॉलेज तो ज़्यादा से ज़्यादा भरने ही है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि उस विशेष कॉलेज में, जिस कॉलेज को आप भर रहे हैं, उसमें आपके सब्जेक्ट है या नहीं, और उसमें आपकी चॉइस के 2 सब्जेक्ट किस में है उस कॉलेज को आप पहले भरें, और जिसमें आपकी चॉइस के 2 सब्जेक्ट नहीं है उन कॉलेजेस को आप बाद में भरें, ताकि आपको इन फ्यूचर दिक्कत ना हो।
तो बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। जो सब्जेक्ट का लोचा मैंने आपको समझा है कि मान लीजिए कोई साइंस का अभ्यर्थी है और उसने अपने फॉर्म में 3 सब्जेक्ट भर रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो पहले तो इनकी कंडीशंस को मानना होना चाहिए कि भाई जो भी कंडीशंस है पीटेट की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, जो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताई है, और हो सकता है कि आज की डेट में या कल की डेट में एक वीडियो और उपलब्ध करवा दूंगा, तो उसका विशेष ध्यान रखना है। और उसके बाद उन कॉलेजेस को पहले भरना है जहाँ पर आपकी कोई चॉइस के 2 सब्जेक्ट हो, ताकि आपको अपनी चॉइस की कॉलेज मिल सके और उसमें आपकी चॉइस के सब्जेक्ट भी हो। ध्यान रखिए, प्रत्येक कॉलेज में आपकी चॉइस के तीनों सब्जेक्ट नहीं होते हैं, केवल 2 ही सब्जेक्ट होते हैं। जो भी बात समझा रहा हूँ कान खोल के सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक बात और बता दूं कि फॉर्म भरते समय विद्यार्थी ध्यान नहीं रखता है और पीटेट की कंडीशंस की अवहेलना करता है, उनको नकार देता है और ऐसी स्थिति में ऐसे सब्जेक्ट्स भर देता है जिससे उसने ग्रेजुएशन नहीं किए या फिर पीजी से अगर फॉर्म भरा है तो पीजी नहीं किए। और ऐसी दशा में अगर उस विद्यार्थी को कॉलेज अलॉट भी हो जाता है तो उसके उपरांत भी जब उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं और यहाँ पर यह पाया जाता है कि ग्रेजुएशन में आपके ये सब्जेक्ट नहीं थे फिर भी आपने इसको भर दिया, तो ऐसी स्थिति में उसको अलॉट हुई सीट भी नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें, अपने फॉर्म को चेक करें और पीटेट की कंडीशंस को चेक करें, और साथ ही जॉब लक की वीडियो देख लेना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, जो पहले उपलब्ध करवा रखी है, और आज जो वीडियो में डालूंगा आपके लिए विशेष, उसको भी चेक कर लेना ताकि दिक्कत नहीं हो। मैंने पिछले सेशन में देखा है कई सारे विद्यार्थी इस वजह से पीछे रहे हैं क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में नहीं रखा, वहां पर गलत ऑप्शंस डाल दिए। तो ये था फ्रेंड्स आपके कैटेगरी वाइज इसका विश्लेषण, जो कि मैंने आपको बता दिया है। मेरी जो लिमिट है मिनिमम उससे भी 20 नंबर नीचे मान लेना। बस इतना सा करना कि आप प्लीज़ इस ए और बी की कहानी को बिल्कुल ध्यान में रखना और अपनी को ए अक्कड़ वाला नहीं बनना है, अपनी को बी बनना है, अपने को ऑल राजस्थान पे ओके करना है, अपने को सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट भरनी है चाहे नंबर कितने भी हो, और अपनी को ऑल कॉलेज भरनी है चाहे नंबर कितने भी हो। कॉलेज दूर मिल जाएगी तो उसका हल है अपवर्ड मूवमेंट, जिससे कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे, आपको डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन केवल 6 ऑप्शन दे दिए और उसके बाद आप ये बोले ना कि सर 420 नंबर थे कॉलेज नहीं मिली, तो फ्रेंड्स उसका मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। उसके बाद एक बात और बता दूं कि फर्स्ट काउंसलिंग के दौरान जो कॉलेज आप भरोगे ना, उसके बाद सेकंड काउंसलिंग में आप उसको अपडेट नहीं कर पाओगे। पिछले बार की ये समस्या रही थी, लिस्टें तो बहुत सारी आई थी लेकिन विद्यार्थी अपडेट ही नहीं कर पाया और अपडेट नहीं कर पाने के कारण कॉलेज नहीं मिली। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, फर्स्ट काउंसलिंग के दौरान ऑल राजस्थान, ऑल डिस्ट्रिक्ट, ऑल कॉलेज। ऑल कॉलेज का मतलब है कि जितनी डिस्ट्रिक्ट में जितनी कॉलेज हैं वो सारी उस ऑप्शन में डाल दो अगर आपको कॉलेज चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो भाई आपकी मर्जी, जो करना जो आपको अच्छा लगे। फिर से एक बार इस पोस्ट को भी देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको विश्वास हो और अन्य जो चैनल से उनकी वीडियोस का पर्दाफाश हो कि भाई इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी जितनी वो बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके 330 प्लस नंबर भी हैं और अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इवन एमबीसी में, तो अगर आपके 270 नंबर भी हैं तो आपको कॉलेज 100% मिल जाएगी अगर आप मेरी ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, आज शाम तक मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का एक इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपको दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको काउंसलिंग प्रक्रिया का भी एक वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा कि भाई काउंसलिंग प्रक्रिया यहाँ पे कैसे और किस तरह से होती है, क्योंकि कई सारे नए अभ्यर्थी भी इस सेशन में जुड़े होंगे तो निश्चित ही उन्हें यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। बाकी फ्रेंड्स मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज मिल जाएगी जितने भी नंबर आए हैं। बस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग जरूर लेना और जब लक की वीडियोस टाइम टू टाइम वॉच करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम साहब।